यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आसाम में एक लव जिहाद के मैटर में कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ी और खूब आगे बढ़ी। मुझे लगता है कि हमारे देश को उसको जानने की आवश्यकता है और कैसे इन प्रक्रियाओं में हम एक्टिव हो सकते हैं, कैसे इन प्रक्रियाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ये लव जिहाद जैसे मैटर्स हैं, इन मैटर्स में टीवी सीरियल्स और फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ दिनों से इस पर चर्चा भी कुछ न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि हम कुछ ऐसी पीके जैसी मूवीज़ दिखाते हैं और उसमें कहते हैं कि लड़के से आप शादी इसलिए नहीं कर सकती या आपको उस पर विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम है या वो पाकिस्तान से है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कितना किस पर विश्वास किया जा सकता है। ये भारत के करैक्टर में पिछले 1000 वर्ष से हमने देखा है कि कौन किस पर कितना विश्वास कर सकता है। लेकिन फिर भी उस हिस्ट्री को भी दूसरे तरीके से दिखाने का प्रयास हुआ, उस हिस्ट्री को भी बदलने का प्रयास हुआ, उसको पॉजिटिव वे में दिखाने का प्रयास होता रहता है, वो चाहे बॉलीवुड की मूवीज़ हों या फिर सीरियल। गुवाहाटी में इसी तरह का एक सीरियल शुरू हुआ जिसका नाम था बेगम जान। अब बेगम जान सीरियल का नाम सुनकर तो कोई भी ये कह सकता है कि बेगम जान कुछ मुस्लिम में कोई बेगम होगी और उन बेगम का कुछ हुकूमत होगी, उस हुकूमत में उनका कुछ प्रिवेल करती होंगी, कुछ अच्छा काम कर रही होंगी, मुस्लिम समाज में जो मेल है, मेल पर्सन्स के ख़िलाफ़ कुछ काम कर रही होंगी और बड़ी सफाई मतलब ये जो कुरीतियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। लेकिन सीरियल का सिर्फ नाम ऐसा है बेगम जान, वो सीरियल ऐसा है नहीं। हुआ क्या कि इस सीरियल के शुरू होने के बाद कुछ हिंदू वो रोड पर उतर आए। ऐसा कहा गया कि राइट विंग ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस सीरियल के माध्यम से लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मामला अगर फौरी फौरा देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का है कि एक हिंदू लड़की जो किसी मुस्लिम से शादी कर लेती है, मुस्लिम्स उसकी मदद करते हैं, उसको बहुत सारी परेशानी होती है, उस परेशानियों में सारे मुस्लिम्स इतने अच्छे लोग बन जाते हैं, इतना अच्छा माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जाता है कि नहीं साहब, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम्स में शादी करती है तो पूरे की पूरी कायनात लग जाती है उसको अच्छा करने में। ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास कुछ मीडिया न्यूज़ों के अनुसार ऐसा लगा कि ऐसा प्रयास हुआ। जब ऑर्गेनाइजेशनें रोड पर उतर आई तो आसाम सरकार ने उस पर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, उस पर 10 लोगों को नियुक्त किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद सरकार को उन्होंने रिकमेंड किया। सरकार के रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने उस पर बैन लगा दिया। पुलिस कमिश्नर ने उस पर बैन लगा दिया 60 दिन के लिए, यानी कि 2 महीने के लिए बैन लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसको पूरा देख लेना चाहिए, इसमें क्या है कैसा है, और उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बात यहाँ तक थमती वो नहीं था। जिस पक्ष ने वो सीरियल बनाया वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने प्री सेंसरशिप को ध्यान में रखते हुए और साथ में ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का रोल है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास है। टेक्निकल ग्राउंड्स, इसमें लव जिहाद के ग्राउंड्स नहीं, जो फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं उन पर वार्ता नहीं हो रही है। हाई कोर्ट के सामने जो वार्ता चल रही है वो ये है, क्या राज्य सरकार को इस तरह के सीरियल्स को बैन लगाने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट के सामने ये बात आई कि ये विषय, ये डोमेन तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट के तहत के सेक्शन 19 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे लगा दिया, और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इस पर बैन लगा लिया तो ये ठीक नहीं है। उसको बैन को रिमूव करते हुए हाई कोर्ट ने जिन पार्टियों ने वो पिटिशन डाली थी राज्य सरकार के खिलाफ, उनको ये भी हिदायत साथ में दे दी कि देखिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और पहले स्क्रीनिंग कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा मैटर ना हो जिससे रिलीजियस भावना भड़क रही हो। तो मैं समझ नहीं पाया कि जब एक लड़की जो हिंदू बैकग्राउंड से है उसका वो शादी कर लेती है तो रिलीजियस भावना किसकी नहीं भड़कती, और कैसे, क्या ये तो प्राइमा फेसी ही लगता है कि ये सब कुछ गेम हो सकता है। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उस पर बैन हटाया। अभी मैं इस न्यूज़ को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जिस समय हम जम्मू कश्मीर कर रहे थे उस समय कुछ न्यूज़ चैनल, एनडीटीवी जैसे न्यूज़ चैनल्स उसमें रोक नहीं पा रहे थे, हम उनको रोक नहीं पा रहे थे। वो लगातार रॉन्ग रिपोर्टिंग जम्मू कश्मीर की दे रहे थे जिससे देश में अशांति टाइप की फैल रही थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में एक केस गया
बहुत सुप्रीम कोर्ट में केस आया, किसी ने कहा 370 को एब्रोगेट कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा आर्टिकल 370 इज परमानेंट अनलेस अंटिल एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट। न्यूज़ चैनलों ने उस पर चलाया कि आर्टिकल 370 परमानेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 370 परमानेंट है, हम इसको नहीं हटा सकते जब तक कि पार्लियामेंट इसको नहीं हटाती, और पार्लियामेंट जब तक नहीं हटाती तब तक ये परमानेंट है। अब इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। हमने इस पर काम करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे चैनल जो हैदराबाद से चलते थे, असम से चलते थे, जम्मू कश्मीर से चलते थे, चेन्नई से चलते थे, केरला से चलते थे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पर कुछ लोगों को, कुछ अपने मित्रों को, कुछ जानने वालों को देश भर में इकट्ठा किया और उनसे कहा कि भाई ये सीरियल्स जो आप देखते हैं इनकी एक कॉपी किसी तरह से हमको प्रोवाइड करिए, हम इन सीरियल्स में काम करना चाहते हैं, इन न्यूज़ पर काम करना चाहते हैं। एक 6 महीने तो लोगों ने ये कहा कि इस पर बैन नहीं लगाया जा सकता, ये कुछ हो नहीं सकता। तो 6 महीने हमने एक 20 अपने जूनियर्स को लेकर उस पर रिसर्च करनी शुरू की, तो मालूम पड़ा कि अपने पास कुछ रेगुलेशन हैं। जैसे एक अथॉरिटी है NBSA, दूसरी जो है वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, NBA का रोल ये है कि जो सीरियल्स टीवी पर चल रहे हैं, इन सीरियल्स में अगर कुछ गलत दिखाया जा रहा है जो संविधान या कानूनों के केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के अगेंस्ट में जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, या भारत में चलने वाले किसी भी कानून के विरुद्ध जाता है, तो आप NBA में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। उनकी ऑनलाइन साइटें भी हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी की या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन भी कुछ करके, वो उनके बाइफर्गेशन है, आप ढूंढेंगे नेट पर तो आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि हमको तब नहीं मालूम था, हमने बहुत सारे प्रेस एक्ट और ये एक्ट वो एक्ट दुनिया भर के मंगा कर रखे, पढ़वाया, निकलवाया, केसेस निकलवाए, तब अपने को रास्ता मिला था। तो एक तो तरीका यह है कि टीवी पर कुछ भी चल रहा है और आपको लगता है कि ये गलत है और इस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो आप उनको ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट जाती है, बाकायदा कंप्लेंट वो कंसीडर करते हैं, उसको सामने वाली पार्टी को नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको बुलाते हैं, और नहीं तो वो जो सवाल जवाब आ रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने जो रिप्लाई दिया होता है उस पर आपको फिर से भेजते हैं, और फिर आप ऑनलाइन ही ये सब कर सकते हैं। एक बात तो ये है। हालांकि इसमें जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, इसमें सारे टीवी चैनल्स ही उसके मीडिया हाउसेस ही हैं, और चूंकि मीडिया हाउस उसके पार्टिसिपेटर हैं, इसलिए गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं बना रखी सिवाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के। दूसरी, न्यूज़ चैनल्स अगर गलत न्यूज़ देते हैं तो NBSA, तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारे पास है NBSA, और NBSA में जब हम लेकर जाते हैं उसको कहते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी। मैं आपको ये भी बता दूं कि NBSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी भी न्यूज़ चैनल्स का, मीडिया हाउसेस का ही ग्रुप है। इस पर भी गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कोई क्रिएशन नहीं किया, ये कोई जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है। फिर भी अगर आप उस पर कंप्लेंट डालते हैं तो सामने वाले पार्टी को वो सम्मन करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसका जवाब लेते हैं। जनरली जो हमने केसेस किए उनके जवाब हमको ये मिले कि कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया, क्योंकि वो सारे ग्रुप्स खुद के हैं। हालांकि उसके आगे के रास्ते मैं आपको बताऊंगा कि आगे के रास्ते भी हैं जहां पर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, और उन स्थानों पर उस पर एक्शन हुआ। हमने जब इस पर काम करना शुरू किया तो उस समय 2017 से पहले का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि मॉनिटरिंग कमेटियां बैठाई जानी चाहिए। 2017 में 2016 या 2017 में जब स्मृति ईरानी जी IB मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बाकायदा एक सर्कुलर जारी करके राज्य सरकारों से कहा था कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बैठनी चाहिए, स्टेट में स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी बैठनी चाहिए, और केंद्र में मॉनिटरिंग कमेटी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास होती है। काम क्या है कि अगर लोकल न्यूज़पेपर में कुछ खबर छपी है जो बाहर नहीं जाता, तो आप डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इस पर हम एक्शन ले सकते हैं तो वो स्वयं एक्शन लेंगे। अगर उनको लगता है कि राज्य सरकार को लेना चाहिए तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट लगा देंगे, और अगर उनको लगता है कि केंद्र को होना चाहिए तो राज्य सरकार उसको केंद्र को फॉरवर्ड कर देगा। ऐसे करके वो नीचे से लेकर ऊपर तक जो रिपोर्टिंग है वो जाती है। अब मॉनिटरिंग कमेटियों के लिए हमने बहुत सारी RTI देश भर के स्टेटों में डाली, तो किसी ने कहा हमारे
50% डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई है, किसी ने कहा हमारे 60% डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई है, तो किसी ने कहा कि हमने बना के रखी है। लेकिन हम जब उनसे आरटीआई बहुत सारी पूछ रहे थे कि अधिकारियों के नाम बताइए, कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, उस कौन सी अथॉरिटी है, उनकी कोई वेबसाइट है कि नहीं है, ये सब क्वेश्चन उनसे किए तो कोई अफर्मेटिव आंसर हमको ऐसा नहीं मिला। ज़्यादातर स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर जैसे जनरली सब बाहर डाल दिया जाता, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर बात डाल दिया गया और वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का हेड भी हो गया, या उसने किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जिसमें उसको स्वयं को भी नहीं मालूम कि मैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का हेड भी हूं। ऐसे प्रकरण हमारे सामने आए। हमने देश भर से आह्वान भी किया कि आप अगर करना चाहें तो आप उसको करिए, चूँकि हम जम्मू कश्मीर कर रहे थे, जम्मू कश्मीर 370 पर काम कर रहे थे, इसलिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल भी उस समय कर रहे थे कि देश के जो एंटी नेशनल कुछ चैनल्स हैं, मैं नेशनल चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल चैनल्स में एक आध एनडीटीवी जैसे चैनल्स थे जिन पर हमने कंप्लेंटें डाली थी, बाकी स्टेटों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारे चैनल्स बैठे हुए थे। केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत छोटे छोटे नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ कोई जैसे कानपुर है तो के न्यूज़ चल रहा है, कोई ए न्यूज़ चल रहा है, कोई पी न्यूज़ चल रहा है, कोई डिजिटल न्यूज़ चल रहा है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे थे जो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे चैनलों के लिए हमने कंप्लेंट दाखिल की। राजनाथ सिंह उस समय डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। हमने जम्मू कश्मीर के मामले में भी बहुत सारे चैनल जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत गलत तरीके से चल रहे थे, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा गया, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस पर एक्शन लिया और एक 700 चैनलों को उन्होंने उस समय बैन किया। इसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में कंप्लेंट सेक्शन रहता है, उसका पूरा एक बड़ा सा मोटा डॉक्यूमेंट है, अगर आप निकालेंगे तो हर एक बेंच, हर एक चेयर और हर एक ब्रांच उसमें खुली हुई है कि कहां पर आप क्या कर सकते हैं। हमने वो आरटीआई बहुत सारी डाल के खोजा। फाइनली जब हमने उनको लिखा तो उन्होंने जवाब नहीं आए, तो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होता है, IMB, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में 6 मंत्रालयों के मिनिस्टर के सेक्रेटरी रहते हैं। उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी होता है, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी रहता है, उसमें होम मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी रहता है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का चीफ सेक्रेटरी रहता है। ऐसे 6 मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के सदस्य होते हैं, और इस प्रकार की कंप्लेंट अगर उनके पास जाती है तो वो उसको कंसीडर करते हैं, और अगर आपने पूरा डेटा दे रखा है तो वो उस पर बैन भी लगाते हैं। एटलीस्ट सबसे पहले वो नोटिस इशू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैनल जिन्होंने हमसे माफिया मांगी और कहा कि हमारे पास नोटिस आ गया है, हालांकि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ने हमको कभी जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि नाउ द मैटर इज अंडर प्रोसेस, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कहा कि मैटर इज अंडर प्रोसेस। इसी बीच में कठुआ कांड आ गया। कठुआ में हिंदुओं ने ऐसा एलिगेशन लगा दिया है महबूबा मुफ्ती सरकार ने कि हिंदुओं ने एक मुस्लिम लड़की का, जो गुर्जर थी, उस लड़की का मंदिर में रेप कर दिया, और ये वो हम सबको याद होगा, जी न्यूज़ ने उसको बड़े अच्छे से लिया। उस बात को हमने लिखा दिल्ली हाई कोर्ट को। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्यू मोटो एक्शन में लिया और 11 बड़े चैनलों पर 30-30 लाख रुपए की पेनाल्टी, पहले 30-30 लाख की, फिर 10-10 लाख की पेनाल्टी लगाई। और वो स्यू मोटो एक्शन में, स्यू मोटो का मतलब होता है कि हमारी रिपोर्टिंग के आधार पर हमने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, जो रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए, उन रिकॉर्ड्स के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया हमको पट्टी बनाए बगैर, और हाई कोर्ट ने एक एमेकस क्यूरी उसमें अपॉइंट कर दी होगी और मामला आगे बढ़ गया और उन्होंने स्वयं संज्ञान ले लिया। इस बात को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम ये जितने भी प्रकार के फोरम हैं जहां जहां इस प्रकार की कंप्लेंटें कर सकते हैं, अगर आप 100 कंप्लेंटें किसी भी न्यूज़ चैनल की इस प्रकार से करते हैं, 200 कंप्लेंटें करते हैं, देश भर के अलग अलग स्थानों से आप कंप्लेंटें करते हैं, चाहे वो NBSA में की जाए, चाहे वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में की जाए, चाहे वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में की जाए, चाहे वो और जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, इन पर की जाए। मैंने फिर से कहा कि कोई भी चैनल, कोई भी अथॉरिटी मेरे पास क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज्ड कोई बॉडी नहीं है। ये सब प्राइवेट बॉडियां हैं जिन्होंने अपना स्वयं में इकट्ठा करके, स्वयं में मिलकर कहा कि हम इसका रिड्रेसल करेंगे, ताकि ऐसा ना हो गवर्नमेंट इस पर कहीं आगे फॉरवर्ड हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि MMD एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में ऐसी वेबसाइटें बनाई जाएं। हालांकि उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन कामों के लिए फंडिंग, मैन पावर और डिवोशन, हमें लोग मिलना
आईटी फील्ड का मामला है। आईटी फील्ड, आप भी जानते हो कि आईटी फील्ड में जल्दी राष्ट्रभक्त बड़े कम पाए जाते हैं जो कुछ काम देश के लिए भी करें, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलते ही हैं। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं। दीपेन शुक्ला जी हैं जिनसे हमने मदद ली है, और उन्होंने कहा भी है, आश्वासन दिया है कि हम उसको बनाकर आपको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उसमें हम आपकी जो मदद कर सकते हैं, जो आपका खर्चा आएगा, मतलब यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा, वो इन्वेस्टमेंट केवल आपसे लेंगे। हालांकि वो भी उन्होंने नहीं मांगा, मैंने स्वयं कहा कि हम उसका इन्वेस्टमेंट आपको देंगे, जो भी आपका मिनिमम खर्चा आता है। मिनिमम खर्चा से मतलब है कि आपने कुछ सर्वर हायर किया है, कुछ और किया है, ऐसे करके कुछ टूल्स परचेज़ किए हैं, कुछ सिक्योरिटी सिस्टम परचेज़ किया है, तो हमने उनको आश्वासन दिया। हम चाहते हैं कि एमएमडी एजुकेशन में इस प्रकार के पोर्टल हों, जिस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कंप्लेंट, उसकी क्लिप पोस्ट कर सके और हम उसको सुझाव दे सकें। हम उसके लिए एक कंप्लेंट यहाँ से फ्रेम कर सकें और ये कहें कि इस कंप्लेंट को आप अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में जाकर डाल दीजिए और आप उसकी पैरवी करिए, उसको वहाँ से आप जीत जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी उसको फॉरवर्ड कर देती तो आपका काम हो गया। बाकी सब स्टेट का काम है, सेंट्रल का काम है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का काम है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप उस मामले को ले जा सकते हैं हाई कोर्ट, उस मामले को ले जा सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उस मामले को ले जा सकते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, जिसका ऑर्डर बड़ा इफेक्टिव होता है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक नेटवर्क एमएमडी एजुकेशन का पूरे देश में स्थापित हो, ताकि किसी भी प्रकार का जो रिलीजियस हार्मनी है या जो कास्टिज्म की हार्मनी है या हमारे यहाँ जो इस तरह की मीडिया परोसने का काम कर रही है, उनको लेकर एक हायरार्की डेवलप हो जाए। और ना हो सके तो कम से कम हमारी वेबसाइट, जिसको हमने अभी फिलहाल दीपेन जी ने जो कहा है nyaindia.com, NYAYAINDIA.com, nyaindia.com पर उन्होंने कहा है कि मैं इसको पोस्ट करूंगा। वो हालांकि वो अपने इंस्टीट्यूट का लोगो पहले से लगा होगा, उसमें हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के उसमें अपना कंटेंट लिख सकते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहता है वो उसमें लिख सकता है, ताकि हम हायरार्की इस्टेब्लिश कर सकें और उसको वहाँ का टीम लीडर भी बना सकें, ताकि अगर वहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या आती हैं तो उनमें से कोई टीम लीडर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जिससे संपर्क किया जा सके, और वो कहीं जाकर जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड है या फिर वहाँ जो मॉनिटरिंग कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ है या जो भी अथॉरिटी वहाँ पर बैठी हो, वहाँ पर जाकर कंप्लेंट कर सके और उसकी पैरवी कर सके, ताकि आम आदमी को जो डर लगता है वो डर मिटाया जा सके। ऐसे उसमें डेजिग्नेशन ऊपर से नीचे तक कुछ नॉमिनल फंडिंग के साथ कर सकते हैं। नॉमिनल फंडिंग से मतलब कि उनका कंट्रीब्यूशन भी हम लेंगे, ताकि ये हायरार्की डेवलप हो जाए और उस कंट्रीब्यूशन के साथ उनको डेजिग्नेशन दिया जा सकता है, उनके साथ काम किया जा सकता है। ये सब हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी nyaindia.com में एक फॉर्म लगा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरकर हमें भेज सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि वो इनकम्प्लीट सिचुएशन में है, लेकिन जैसे ही होगा तो करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। ये हमारे देश में एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एजुकेशन है वो टीवी चैनल्स और फिल्मों की है। उसके लिए मैंने इनिशिएट करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमने उस पर आंदोलन करते समय ए से लेकर जेड तक उस चीज़ों को करने की कोशिश की है, और बहुत सारे चैनलों को हमने उसमें नोटिस जारी करवाए थे, बहुत सारे चैनलों को हमने उस समय कोर्ट में घसीटा था, और हमने सबने उसका परिणाम देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का मैटर जब चला तो न्यूज़ चैनलों ने निगेटिव न्यूज़ नहीं दी, एक पॉजिटिव न्यूज़ दी, जो सच्चाई थी वो सच्चाई ही दिखाई, प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया। मुझे लगता है कि हम सबको उसमें सहयोगी के नाते देश के लिए इतना सहयोग तो बनता है, करना चाहिए। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।